देखिए, राहुल गांधी जी को वर्तमान स्थिति का पता ही नहीं है। जब ऑपरेशन सिंदूर भारत की सरकार चला रही थी, हमारी वीर सेना ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रही थी, तो इजराइल, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे देशों ने, रशिया, इन सारे देशों ने भारत का आतंकवाद के खिलाफ जो युद्ध है उसमें भारत के साथ खड़े होने की बात कही थी। राहुल गांधी जी, आप इग्नोर्ड आदमी हैं, आपको इग्नोरेंस है, आपको पता ही नहीं है। आप अखबार पढ़ा कीजिए। ये सारे देश जिनका मैंने नाम लिया है, इन सारे देशों ने भारत का आतंकवाद के विरुद्ध हमले में भारत के साथ खड़े होने की बात पूरे तौर पे कही। और तो और दुनिया के बड़े देश जैसे अमेरिका है, उसने भी आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में भारत के साथ खड़े होने की बात कही। पर आपको इग्नोरेंस है, आपको पता ही नहीं है। आप वो ट्वीट कर देते हो जो आपको लिख के दिया जाता है, और आपने जो अपने जो एडवाइजर्स भी रख रखे हैं उन्हें ज्ञान ही नहीं है। इन सारे देशों का आप जाके देखिए, उन देशों के राजदूतों के, राष्ट्राध्यक्षों के स्टेटमेंट्स को देखिए। पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा। और आप फॉरेन डिप्लोमेसी की बात करते हैं, G20, क्वाड और तो और बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमने देखा। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री गए तो उनके चरण छुए दुनिया के बड़े देशों के राष्ट्रपतियों ने। प्रधानमंत्री मोदी जी को 19 से ज्यादा देशों के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जा चुका है। और आप फॉरेन डिप्लोमेसी की बात करते हैं। आपको पता है फॉरेन डिप्लोमेसी क्या होती है? फॉरेन डिप्लोमेसी की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती है, क्योंकि जब 26/11 का हमला हुआ, कौन सा देश भारत के साथ खड़ा था? आप उसका जवाब दीजिए। जब जयपुर में बम धमाके, बेंगलोर में बम धमाके, वाराणसी में बम धमाके हो रहे थे यूपीए के काल में, कौन सा देश उसके मुंह तोड़ उसकी भर्त्सना कर रहा था? आज मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के सारे बड़े देश आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के साथ खड़े हुए हैं। घर में घुस के ठोकने को कॉम्प्रोमाइज नहीं कहते, उसको गर्व की बात कहते हैं। आज देश के हर व्यक्ति के शरीर में गरम सिंदूर बह रहा है, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कहते, उसको गर्व की बात कहते हैं। भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के 9 एयर बेसेस को खत्म कर दिया। नूर खान एयरबेस, जो कि स्ट्रेटेजिक एयरबेस था पाकिस्तान का, वो पूरा खत्म हो गया। वो गर्व की बात होती है, वो कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं होती। मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी जी, आप दिल्ली रहते हैं या इस्लामाबाद रहते हैं? आपकी भाषा इस्लामाबाद के लोगों से मेल खाती है। जब पूरा देश गर्व कर रहा है भारतीय सेना के पराक्रम पे, जब पूरा देश गर्व कर रहा है कि हमने पाकिस्तान के एयर बेसेस को खत्म कर दिया, आप उस समय कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हो। कृपया करके भारत की बात कीजिए, भारत के पक्ष की बात कीजिए, पाकिस्तान की भाषा मत बोलिए। आईएमएफ की फंडिंग के दौरान भी भारत ने आईएमएफ की पाकिस्तान को की गई फंडिंग का विरोध किया। और वहां पे विरोध करने का तरीका ये होता है कि आप उस मीटिंग से एब्सटेन हो जाओ। तो भारत ने अपने प्रतिनिधि को उस मीटिंग से एब्सटेन रखा। हर दुनिया के हर जगह पर पाकिस्तान को साइडलाइन करने का काम भारत की सरकार कर रही है। जो हमारे प्रतिनिधि मंडल गए हैं, जो सभी पार्टियों से लिए चुने गए लोग हैं, वो दुनिया को पाकिस्तान की हकीकत बताएंगे। दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान को दिया गया 1 रुपया भी टेरर एक्टिविटीज में ही यूज होता है। पाकिस्तान का गवर्नमेंट पॉलिसी है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को बढ़ाना। पाकिस्तान का एक ही पॉलिसी, वहां पॉवर्टी, हेल्थ, इस पे काम नहीं होता। सिर्फ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को पाकिस्तान की सरकार बढ़ाती है। ये बात दुनिया के हर देश को जाके भारत की सरकार ने बताया और आगे भी बताएगी। और हर स्तर पर पाकिस्तान को साइडलाइन करने का काम भारत की सरकार कर रही है, और आगे इसे और अच्छे मजबूती तरीके से रखा जाएगा। तो क्या अधीर जी ये मानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने पाकिस्तान को हमले की सूचना 1971 में, उसके बाद जो भी पाकिस्तान के खिलाफ हमले हुए, उसमें कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को पहले से सूचना दी थी? क्या अधीर जी मानते हैं? क्योंकि निशिकांत जी ने तो अपने वाक्य की शुरुआत वहां से की थी कि 1991 में पॉलिसी बनी हुई है कि पाकिस्तान को पहले सूचना दी जाएगी, जिस पे हस्ताक्षर सरकार के विदेश सचिव के हुए हैं। क्या अधीर रंजन जी इस बात को स्वीकार करते हैं? अगर हां तो मैं उनके प्रश्न का उत्तर दूं। अगर वो नहीं स्वीकार करते, सिर्फ एक तथ्य के एक पक्ष को उठाकर उसको प्रेजेंट करके अपनी बात कहना, अधीर जी, आप जैसे
सीनियर नेता को शोभा नहीं देता है। आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने पाकिस्तान सरकार को हमले की पूर्व सूचना पहले दी थी? अगर हां तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, अन्यथा आप एक वाक्य को लेके उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए ये लेफ्ट और कांग्रेस वहां पर आपस में तू मैं की लड़ाई लड़ रही है। मैं उनको दोनों ही पार्टियों को कहना चाहूंगा कि आने वाली सरकार केरल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि आप जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह का आपका विकास का मॉडल है, जिस तरह से आपने केरला के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया, आप दोनों को, यूडीएफ और एलडीएफ दोनों को केरला के लोगों ने डिस्कार्ड करने का मन बना लिया।